हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एजे डायरी। सबसे पहले तो मैं प्रे करूँगा। आई होप आई प्रे कि आप सभी लोग सेफ़ रहें एंड आई विश कि ये जो सेकंड वेव है इससे आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। अगर हो सकता है तो प्लीज़ इस बीच में अपने अपने घरों में ही रहें, अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें। दूसरा, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द बोर्ड स्टूडेंट्स। आज ही आईएससी का फैसला आया है कि 10th के बोर्ड्स कैंसिल किए जाएंगे और 12th के बोर्ड्स को पोस्टपोन किया जाएगा। और स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज पीपल जो सिर्फ इसलिए प्रे कर रहे थे कि बोर्ड्स पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि उन्होंने इस बीच में कोई पढ़ाई नहीं की थी। तो उन लोगों को मेरा स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करूँगा प्रायोरिटीज़ पे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आज के टाइम पे आपकी लाइफ में, आपके पूरे दिन में आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ को देते हो? ज़्यादातर लोगों का जवाब सोशल मीडिया होगा, लेकिन आपको भी पता है कि आपका जवाब पढ़ाई होनी चाहिए, अपने गोल्स होने चाहिए, अपने एम्बिशंस होने चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, कुछ तो गलत हो रहा है। क्यों आखिर हम फोकस नहीं कर पाते हैं उस चीज़ पर जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं? एक एक सेकंड में डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम, एक एक सेकंड में। क्योंकि बोर्ड्स का टाइम आ रहा था तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया। सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स थे उन सबको अपने मोबाइल से डिलीट किया। मैंने बस ऐसे ही किया था क्योंकि बोर्ड्स आ रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया ना, उसके अगले दिन से मुझे अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी फील हुई। मैं सच बताता हूँ, मुझे लगने लगा कि मेरा जितना भी टाइम है ना, अब वो सब सिर्फ मेरा है। अब वो सब सिर्फ मुझ पे खर्च होगा। मुझे ऐसा लगने लगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ है, लेकिन किसी भी चीज़ की लत हद से ज़्यादा बुरी है। वी आर ऑल एडिक्टेड टू फ्यू थिंग्स। ये एडिक्शन है जो हमें हमारी प्रायोरिटीज़ पर, हमारे गोल्स पर, हमारे एम्बिशंस पर, हमारे ड्रीम्स पर फोकस करने से रोक रहा है। इसलिए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन। और आइडेंटिफाई करने के बाद उस डिस्ट्रैक्शन को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं अपने पूरे दिन की, अपने पूरे लाइफ की मैं कहूँगा, तो हमें पता चलेगा कि आज के टाइम पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं करने के लिए, और हमें उन्हें रोज़ करना भी चाहिए, लेकिन हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं। अगर 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे हमें पढ़ना चाहिए, तो क्या हम उतनी देर पढ़ रहे हैं? या कोई भी ऐसा काम जो हमें हेल्प करेगा हमारे फ्यूचर में, हमें वो करना चाहिए, तो क्या हम वो कर रहे हैं? 95% लोगों का जवाब ना होगा, क्योंकि ये सच है। बिल्कुल, फोकस की कमी हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। रोज़ रात को ये सोच के सोते हैं कि कल सुबह उठेंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे, कल सुबह तो बिल्कुल बवाल मचा देंगे। लेकिन अगले दिन किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए, एक नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, और उसके बाद से फिर सारे गोल्स, सारे ड्रीम्स उनको साइड में रखो। पहले मज़े करो, मस्ती करो, बाकी सब बाद में देखेंगे। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है ना? मेरे साथ भी हुई थी। सबसे पहला इलाज तो है कि जो हमारा एडिक्शन है उस चीज़ को हमें कम करना पड़ेगा। अपने एडिक्शन से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा सबसे बड़ा एडिक्शन दो ही चीज़ है, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया। हम इन सब पर जितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, अगर हम कभी बैठ कर सोचें, उस टाइम को वहाँ से निकाल कर अगर हम किसी ढंग की चीज़ पे लगाएं, तो हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। मैंने पिछले 1 महीने से नया शुरू किया है। मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मैं एक डायरी में अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल लिखता हूँ कि आज इस पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है। और रात को जब मैं सोता हूँ ना, तो सोने से पहले उस डायरी को उठा के मैं सामने क्रॉस करना शुरू करता हूँ कि कितने काम मैंने कर लिए हैं। शुरू शुरू में अगर मैं 10 काम, 15 काम लिखता था तो दिन ख़त्म होते होते मैं सिर्फ 2 या 3 काम कर पाता था। लेकिन धीरे 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 सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया से अपना ध्यान कम किया। हर वो डिस्ट्रैक्शन जो मुझे अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था उसे मैंने हटाया। देखते ही देखते 1 महीने के अंदर अंदर 15 में से 12-13 चीज़ों को मैं करने में सक्सेसफुल रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम कोई भी कर सकता है, बिकॉज एवरीवन इज़ यूनिक। हर किसी के पास दिमाग होता है, बस हमें उस दिमाग का सही इस्तेमाल करना है।
प्रायोरिटी हमें किस चीज़ को देनी है वो तो हम ही डिसाइड करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए अच्छी है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे हमें अपना सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका फ़ैसला तो हमें ही करना है। हाँ, लेकिन एक बात है, टाइम निकलने के बाद पीछे जब भी हम मुड़ के देखते हैं ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा ही रहता है। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई भी जानने वाला या आप लोगों में से कोई भी पछताए। और अगर आप बोर्ड स्टूडेंट्स हो मेरी तरह, तो लगभग 1.5 से 2 महीने हमें और मिल गए हैं। पिछले बार वाली गलती हम दोबारा ना करें। इस बार वाक़ई में हम फोड़ दें, इस बार वाक़ई में हम बवाल मचा दें और इस बार वाक़ई में जितना सोचा था उससे बेहतर करें। फाइनली दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम के बाद आज वापस आया हूँ, तो फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ, आई नीड योर सपोर्ट, योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट, योर लव, योर अप्रिसिएशन। सो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू।